दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के केबीएस पीआरटी में कंप्यूटर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आइए हम इसके तरफ ध्यान देते हैं। पहली चीज़, जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, क्योंकि कंप्यूटर में लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो परिवर्तन को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। और यह कितने प्रकार का है? 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला फर्स्ट जनरेशन है, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1940 से 1956। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होता है कंप्यूटर का 1956 से 1963। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन स्टार्ट होता है 1964 से 1971। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होता है 1971 से 1980। और फिफ्थ जनरेशन में 1980 से प्रेजेंट टाइम तक के जो भी कंप्यूटर हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक जनरेशन को, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी को अलग अलग करके पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या विशेषताएं उसमें शामिल थी। अगर पहले जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। और बात ये आती है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जो हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया 1904 में। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप होते हैं। एक विशेषता और क्या मिली कि जो भी इनपुट होगा वो पंच कार्ड या पेपर टाइप के द्वारा क्या होगा, उसमें इनपुट किया जाएगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट किया जाएगा। ये सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर थे और काफ़ी बड़े थे, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे थे और वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इस प्रकार के कंप्यूटर भी बहुत बड़े थे। और साथ में बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे और बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे, इसलिए ठंडा करने के लिए इन्हें एयर कंडीशनर में अलग से रखना पड़ता था, यानी इनके लिए एसी का यूज भी करना पड़ता था। किन कंप्यूटर के लिए? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के लिए। और फर्स्ट जनरेशन में अगर हम एग्जाम्पल देखें कि ऐसे कौन कौन से कंप्यूटर थे जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, तो वो कंप्यूटर थे एनियाक, इडवैक, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, IBM 701, IBM 650। तो ये कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब हम बात करेंगे सेकंड पीढ़ी के जनरेशन में। फर्स्ट पीढ़ी में आपने देखा कि वहाँ वैक्यूम ट्यूब लगा था, लेकिन सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने अब वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया। अब ट्रांजिस्टर जब वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो जाएगा, यानी जब वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर लेगा, तो आप जानेंगे कंप्यूटर भी क्या होगा, छोटा होने लगेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था वो किया था विलियम शॉकले ने। कब किया था? 1947 में किया था, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने किया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। ट्रांजिस्टर के कारण ही कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। ठीक है, और ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इस पीढ़ी में अब लैंग्वेज भी शामिल हो गया। किसमें? सेकंड जनरेशन में। कौन कौन से लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल के लैंग्वेज इसमें शामिल कर दिए गए सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन कंप्यूटरों में IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108 इस पीढ़ी के अंतर्गत कंप्यूटर शामिल है। ठीक है, आगे बात करें, थर्ड जनरेशन की बात करें। अब थर्ड जनरेशन में भी ट्रांजिस्टर की अब यहाँ पे जगह कौन लेगा? IC यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जगह लेगा, और IC को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या होगा? IC होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होगा। और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। ग्रेट किल्बिस, याद करने के लिए, ग्रेट किल्बिस, यानी IC का जो आविष्कार किया था जैक किल्बी ने किया था 1959 ईस्वी में।
ठीक है। अब आईसी किस प्रकार की चिप होती है? आईसी एक चिप होती है जो सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है, इसलिए इनको सिलिकॉन चिप भी बोला जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट को सिलिकॉन चिप भी बोला जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर हो गया, ठीक है, और इंटीग्रेटेड चिप आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया। इसके साथ यहाँ पे थर्ड जनरेशन में मेमोरी की क्षमता बढ़ गई, ठीक है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज के में कौन कौन से लैंग्वेज शामिल हुई? कोबोल शामिल हुआ, पास्कल शामिल हो गया, ठीक है। अब यानी यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे। द्वितीय पीढ़ी में क्या था? असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। प्रथम पीढ़ी में मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर के नाम कौन कौन से थे? तो पहला है IBM 360 की जो सीरीज चलती थी, 360, 361, इन सब की जो सीरीज चलती थी वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। हनीवेल 6000 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर है। IBM 370 168, TDC 316, ये सभी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आईसी तो थर्ड जनरेशन में आ गई, लेकिन फोर्थ जनरेशन की अब बात करें तो फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 के बीच का समय लिया जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसीसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर ने ले ली, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यानी फोर्थ जनरेशन में आईसी की जगह पर कौन आ गया? माइक्रो। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो काम करने की क्षमता थी और स्पीड थी वो दोनों अचानक बढ़ गई। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आ गए? सी लैंग्वेज आ गया, C++ लैंग्वेज आ गया, आदि सभी कंप्यूटर में सपोर्ट करने लगे। साथ में इसी पीढ़ी के दौरान MS-DOS, MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास कर लिया गया। फोर्थ जनरेशन में 1971 से 80 में MS-DOS और MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि फोर्थ जनरेशन में ही MS-DOS, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हुए थे। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या क्या नाम थे? तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका आ जाता है IBM 4341, DEC 10 स्टार 1000 और PUP 11 इसके स्थान पर आ जाता है, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं कि पांचवी पीढ़ी में क्या विकास हुआ। अब पांचवी पीढ़ी में जो तकनीक आई वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्तमान में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है और इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा और .NET आदि का प्रयोग किया जाने लगा। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रोबोट बनाने में और गेम के क्षेत्र में किया जाता है। इन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इनके काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। धीरे धीरे कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि और ज़्यादा एडवांस हो सके। अब इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? तो इस पीढ़ी में आता है आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप आता है, नोटबुक आता है, क्रोम आता है, बुक आता है और अल्ट्रा बुक, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के ये कंप्यूटर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन बातों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्यूटर और लेटेस्ट IT गैजेट के बारे में, जिनके बारे में भी हमें समझना होगा, ठीक है। कंप्यूटर का विकास तो आप जानते हैं आज से 2000 साल पहले हुआ था और उस समय जब कंप्यूटर हुआ था तो केवल गणना का काम किया जाता था और गणना का काम हम करते थे अबेकस से, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो कि केवल जोड़ने का काम करता था, लेकिन 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का विकास किया गया जिसमें सारे प्रकार की संक्रियाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग किए जा सकते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें और याद करनी है कि वर्ष 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया
उसी के बाद 1886 में विलियम बरौग ने यांत्रिकी गणना मशीन को विकसित किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। 1931 में जर्मनी के कोनार्ड ज्यूस ने सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया 1931 में, और उसके बाद 1940 में टेलीविज़न में रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। ठीक है, यानी कलर टीवी आने लगे 1940 ईस्वी में, और 1948 में IBM के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया गया। ठीक है, 1953 में जब हम आए तो पहला हाई स्पीड प्रिंटर विकसित किया गया, और 1958 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। 1968 में पहले मिनी कंप्यूटर को विकसित किया गया, और 1972 में इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। ठीक है, इतने चीज़ों का निर्माण कर लिया गया कब? 5वीं पीढ़ी के समय, यानी जब गैजेट आ गए उसी समय। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो इसको बैल ने किया था। बैल फ़ोन करने लगे। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक है, बैल फ़ोन करने लगा तो ग्राहम बेल टेलीफोन। ठीक है, 1931 में जर्मनी की कोनार्ड जूस ने सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया। कोनार्ड जूस ने कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर बनाया। जूस को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर बनाया, याद करने का ट्रिक है। ठीक है, 1968 में पहले मिनी कंप्यूटर PDP-8 को विकसित किया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, साथ में हम बात करें कि 1977 में एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण शुरू किया, और वर्ष 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार शुरू कर दिया। ठीक है, इससे कंप्यूटर में और एडवांसपन आ गया, और नए कंप्यूटर आने लगे। उनकी स्पीड भी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। अब हम बात करेंगे IT गैजेट और देयर एप्लीकेशंस के बारे में। कौन कौन से गैजेट हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और उनका एप्लीकेशंस क्या है, उन सब का बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर के साथ आप सभी अपने कंप्यूटर के नॉलेज को बढ़ाते रहिए। एग्ज़ाम की तैयारी तेज़ी से करते रहिए, क्योंकि मई लास्ट तक आपके फॉर्म जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।